हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं कॉस्मोस एनसीईआरटी सार संग्रह बुक से भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी। ये पार्ट 1 वीडियो है। इसमें हम लोग सामान्य परिचय देखेंगे और इससे पहले हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर के कम्प्लीटली वॉच कर लीजिए वीडियो को। साथ ही ईवीएस और विश्व का भूगोल पार्ट 1 भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग देखते हैं सामान्य परिचय भारत का भूगोल पार्ट 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो इसका जो आंसर है वह आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत अवस्थित है। देखिए ये जो है आपका भारत का नक्शा है। इसमें आपको कम्प्लीटली दिया गया है कि ये उत्तर से दक्षिण तक कितना लंबाई है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है। तो ये जो है आपको वन लाइनर फॉर्म में इसको क्लियर करा दिया जाएगा। तो देखिए इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका जो है 7वां स्थान है। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम कितना है। तो 2933 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। देखिए आप मैप में देख सकते हैं, ये जो है आपका ऊपर में जो है उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वह आपका 3214 किलोमीटर दिया हुआ है और आपका पश्चिम इस तरफ होता है लेफ्ट साइड में और पूर्व जो है आपका राइट साइड में होता है। तो पश्चिम से पूर्व की जो विस्तार है तो ये है आपका 2933 किलोमीटर। अगला देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो यह जो है 2.4% है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो लैटिट्यूड एक्सपेंशन जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अक्षांशीय विस्तार है ये। और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो देशांतर रेखाएं का जो लॉन्गिट्यूड लाइन क्या निर्धारित करते हैं। तो समय और अवस्थिति को निर्धारित करती है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए वे कौन कौन से राज्य हैं जिनसे होकर के जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा गुजरती है। तो देखिए भारत के जिन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है वे हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आप इसको मित्र पर गमछा झाड़ एक ट्रिक है, इसे भी याद रख सकते हैं। इन सभी 8 राज्यों में जो है 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश या लैटिट्यूड विभाजित करते हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। देखिए यही जो है आपका ये इस तरह से जो है बीच में ये भारत के मैप जो है आपका 2 भागों में विभाजित करती है। भारत को जो है लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला कौन सा अक्षांश विभाजित करता है। तो वह आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और जिसे कर्क रेखा कहते हैं। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौर मोती जिसे गुहार मोती भी कहते हैं तथा पूर्वी बिंदु किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है। तो 2 घंटे का अंतर इसमें होता है। भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है। तो प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, तो प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मध्य टाइम जीएमटी में कितने घंटे का अंतर होता है। तो 5.5 घंटे का अंतर होता है। यदि भारतीय मानक याम्योत्तर इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 यानी 2:30 अपराह्न होगा यानी 2:30 PM होगा। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। तो इंदिरा पॉइंट जो है सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है भारत का। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप जो है ग्रेट निकोबार आइलैंड पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। यहाँ आप लोग मैप में देख सकते हैं। ये आपका इंदिरा पॉइंट जो है यहाँ पे है और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में ये अवस्थित है। यह जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। चलिए आगे देखते हैं।
इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, इसे देख चुके हैं। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करते हैं? तो सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसमें जो है यह 4 राज्यों को स्पर्श करता है। कौन कौन राज्यों का स्पर्श करता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा इसका। भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य कितने डिग्री का अंतर है? तो लगभग 30 डिग्री का। अब जो है लास्ट में एक लाइन दिया हुआ रहता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे भी देख लेते हैं। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अब जो है नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसमें जो है आपका दिया है भारत का जो है जो भी जितने भी राज्य हैं यानी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज यानी 8 यूटी जो है। तो इसमें जो है आपको सब दिया हुआ है, इसका जो है मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, सभी को देख लीजिएगा। पूरा जो है आपका राज्य का नाम है और उसकी राजधानी दिया हुआ है, तो इसको आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। बाकी आपको वन लाइनर फॉर्म में जो क्वेश्चन है उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं डायरेक्ट। देश की चातुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु, ये पहले देख लेते हैं। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट को कहा जाता है जो ग्रेट निकोबार द्वीप में है, और उत्तरतम बिंदु जो है इंदिरा कॉल है जो जम्मू कश्मीर में है। इसको देखते हैं कहाँ कहाँ है। पश्चिमोत्तर बिंदु गौर माता या गुहारमोती है जो गुजरात में है। पूर्वोत्तर बिंदु किबीथू अरुणाचल प्रदेश में है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी में है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जो तमिलनाडु में है। हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिणतम क्रम इस प्रकार है। काराकोरम जो है सबसे दक्षिण में है, सबसे उत्तर में है, उसके बाद लद्दाख है, उसके बाद जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और सबसे जो है दक्षिण में शिवालिक है। तो आइए देखते हैं ये जो आपका दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, उत्तरतम बिंदु कहाँ है, पश्चिमोत्तर बिंदु कहाँ है, पूर्वोत्तर बिंदु और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। तो ये आपको मैप में दिखाता हूँ मैं। इंदिरा कॉल देखिए यहाँ पे है लद्दाख में और यह उत्तरतम बिंदु है। अब जो है हम लोग देखते हैं ये आपका यहाँ जो आपका दिया है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी को केप कोमोरिन जो है ये आपका कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। और ये आपका जो दिया है इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु यहाँ दिया है, और भूमि के हिसाब से देखा जाए तो आपका ये दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी में है। फिर यहाँ देखिए ये जो आपका दिया है किबीथू जो पूर्वी बिंदु है, तो किबीथू जो है अरुणाचल प्रदेश में है, और साथ ही ये आपका पश्चिमी बिंदु जो दिया है वह आपका गौर माता या गुहार माता जो गुजरात में है। आइए देखते हैं दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव का विलय हुआ था, ये जो यूटी था एक ही में विलय किया गया है। तो संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 के माध्यम से उपयुक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया है। अब देखते हैं आगे। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव होगा। इसकी राजधानी दमन होगा, इसे याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। अगला स्लाइड में जो क्वेश्चन है वह आपका किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध समुद्र पारीय क्षेत्रों सहित है, तो फ्रांस में। देखिए भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितना है, तो 6100 किलोमीटर है। अब देखते हैं म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है, तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों का स्पर्श करती है, तो 7 राज्यों की। रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। भारत के इस जलसंधि स्ट्रेट द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है, तो पाक जलडमरू मध्य के द्वारा। देखिए भारत और श्रीलंका का जो है इस जलसंधि से पृथक होता है, अलग होता है, तो पाक जलडमरू मध्य से होता है। इसे पाक जलडमरू मध्य से मतलब भारत पाकिस्तान का जो है पृथक वाला जलसंधि मत समझ लीजिएगा। ये जो है भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलसंधि है, जिसे पाक जलडमरू मध्य कहा जाता है। देखिए
भारत का जो है कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा है। देखिए त्रिपुरा किस तरह से जो है बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। यहाँ आपका देखिए ये है आपका त्रिपुरा, और त्रिपुरा जो है ये आपका इस तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, इधर से भी और इधर से भी बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो तीनों तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, इसे याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे, इसमें जो है क्वेश्चन वह आपका भारत के महत्वपूर्ण चैनल के बारे में देखते हैं। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा जो इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। पाक स्ट्रेट या पाक जलडमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका के मध्य है। माहिम क्रीक जिसे निवेशिका भी कहते हैं, यह एक पतली सी निवेशिका है जो मुंबई में है। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में है। खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात नर्मदा और ताप्ती नदी का मुहाना है। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मलाबार तट के मध्य अवस्थित है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। कोको स्ट्रेट जलडमरू मध्य कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य अवस्थित है। अब देखते हैं हम लोग विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबद्ध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। पहले बांग्लादेश इसका जो है भारत से 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है। बांग्लादेश जो है भारत के साथ बॉर्डर जो है 4096.7 किलोमीटर साझा करता है, और इसका सीमा रेखा जो है रेड क्लिफ कहलाता है। और सीमा से संबद्ध भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और उनकी संख्या जो है 5 है। कौन कौन? तो पश्चिम बंगाल है, फिर मेघालय है, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ये जो है बॉर्डर साझा करता है भारत के साथ। अब देखते हैं चीन के बारे में। चीन जो है इसका लंबाई है 3488 किलोमीटर, और यह जो है मैकमोहन सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन, और इसमें जो है 5 स्टेट्स और यूटी मिलाकर के जो है इससे लगे हुए हैं। लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। अगला है पाकिस्तान। यह जो है 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है, और सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, और 5 राज्य और यूटी मिलाकर के जो है इसका सीमा साझा होता है। वो है आपका गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अगला है नेपाल 1751, और 5 जो है राज्य और यूटी से मिलकर के ये सीमा साझा करता है। 5 राज्य से ही सिर्फ करता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। म्यांमार जो है 1643 ये जो है लंबाई है इसका, और 4 राज्य से ये सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। भूटान 699 किलोमीटर, और यह 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। अफगानिस्तान जो है 106 किलोमीटर, और इसका सीमा रेखा डूरन रेखा कहलाता है, और सिर्फ यह जो है यूटी लद्दाख से जो है सीमा साझा करता है। कुल जो है लंबाई ये जो है आपका कुल लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। अब देखते हैं हम लोग मैकमोहन रेखा के बारे में देखते हैं। मैकमोहन रेखा अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत और चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया है। वर्ष 1914 ईस्वी में शिमला समझौता में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। अब देखते हैं आगे रेड क्लिफ रेखा के बारे में। विभाजन के पश्चात यानी भारत और पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात जो है 17 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेड क्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम जो है रेड क्लिफ रेखा रखा गया था। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ काराकोरम श्रेणी को जो है उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ये चौथे स्लाइड में देखते हैं हम लोग, वह आपका भारत एक दृष्टि में। देश का नाम भारत है, अन्य नाम आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। राजधानी नई दिल्ली है। भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ज्यामितीय आकार जो है भारत का नक्शा जो है ये आपका चतुष्कोणीय आकार का है।
अब देखते हैं मानक समय जो है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज के समीप मिर्जापुर का समय ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भौगोलिक विस्तार जो है लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है, जो ऊपर हम लोग देख चुके हैं। चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। जलीय सीमा की जो लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर है। प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक है। संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक है। जलवायु इसका जो है भारत का जलवायु मानसूनी जलवायु है। और क्षेत्रफल जो है भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां है। कुल जनसंख्या जो है 1,21,08,54,977। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। यह जो डेटा है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान द्वितीय है, प्रथम में चीन है। लेकिन फिलहाल जब ये जो है सेंसस होगा तो उम्मीद है कि भारत प्रथम स्थान पे आ जाएगा। पुरुष जनसंख्या देखते हैं भारत में कितना है। तो ये सब डेटा जो है सेंसस 2011 यानी 2011 के अकॉर्डिंग इस तरह से डेटा दिया हुआ है। पुरुष जनसंख्या देखते हैं तो 62,32,70,258 है। और महिला जनसंख्या 58,75,84,719 है। ग्रामीण जनसंख्या जो है 83.37 करोड़ यानी 68.8% जो है ग्रामीण जनसंख्या है भारत में। और शहरी जनसंख्या 37.71 करोड़ यानी 31.16 करोड़ ये शहरी जनसंख्या है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर जो है 17.64% है 2001 से 2011 में। लिंगानुपात 943 प्रति 1000 पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। यह जो है लिंगानुपात है भारत का। शिशु लिंगानुपात 918 प्रति 1000 पुरुषों पर, मतलब 1000 बच्चों पर 918 बच्चियां जो है जन्म ले रही है। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब जो है राइट साइड में दिया है उसको भी देख लेते हैं। कुल साक्षरता दर जो है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04% है। पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। महिला साक्षरता दर 65.46% है। अनुसूचित जाति जनसंख्या जो है 20,13,78,086 है। कुल जनसंख्या का 16.6% है अनुसूचित जाति की संख्या। और अनुसूचित जनजाति की संख्या देखते हैं 10,82,81,034 है। और कुल जनसंख्या का जो है 8.6% है। राज्यों की कुल संख्या 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7% में है। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6% है पूरे स्थल भाग का। पठारी क्षेत्र का जो विस्तार है वो 27.7%। मैदानी क्षेत्र का विस्तार जो है पूरे भारत में 43% है। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य कौन कौन है? तो गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर स्थित 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 18 है। तेल शोधनशालाओं की संख्या 23 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या जो है 962 है 31 दिसंबर 2022 तक। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। राष्ट्रीय पशु बाघ वैज्ञानिक नाम इसका पैंथेरा टाइग्रिस है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है और इसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है, इसे याद रखिएगा। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, वैज्ञानिक नाम इसका फाइकस बेंगालनेसिस है। फाइकस बेंगालनेसिस है राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम। राष्ट्रीय पुष्प कमल है, वैज्ञानिक नाम इसका निलंबो लुसिफेरा है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय गान जनगण मन है, इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। राजकीय भाषा जो है आपका हिंदी है। देखिए भारत का राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है, राजकीय भाषा जो है आपका हिंदी है। और राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते और इसका अर्थ होता है सदा सत्य की विजय होती है। और इसका स्रोत जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते, इसे भी याद रखिएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और कम्प्लीटली वॉच करने के बाद जो है एक ग्रुप में अवश्य शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके जो मित्र हैं वो वे भी इससे बेनिफिट हासिल कर सकें।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा झंडा है, राष्ट्रीय नदी गंगा है, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका है। अब जो लास्ट सेंटेंस है उसे भी देखते हैं। पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु, कराईकल, केरल, माहे एवं आंध्र प्रदेश, यनम राज्यों में स्थित है। अब पार्ट 2 वीडियो में हम लोग देखेंगे। यही वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।